तुम्हारा सिस्टम सिक्योर लगता है ना, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन पेजेस, सब कुछ परफेक्ट। पर क्या हो अगर मैं बताऊं हैकर बिना पासवर्ड जाने आपके सिस्टम के अंदर घुस सकता? हाँ, यही है एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी, जहां सिस्टम खुद ही डिसाइड नहीं कर पाता किसको कितनी एक्सेस देनी, और इसी गलती का फायदा उठाते हैं हैकर्स क्वाइटली साइलेंट, जैसे एक ऑथराइज्ड यूजर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है और साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग में इंटरेस्ट, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिडन वीकनेस के बारे में जिससे हैकर्स बिना क्रेडेंशियल्स के भी सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं, एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी। ये टॉपिक बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक हर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट को समझना जरूरी है, बिकॉज भले ही तुम्हारा सिस्टम इनक्रिप्टेड हो, अगर एक्सेस कंट्रोल वीक है तो हैकर ऑलरेडी इनसाइड। सेक्शन 1, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल? आप समझते हैं ये एक्सेस कंट्रोल है क्या? ये वर्ड सुनते ही लगता है कोई बोरिंग आईटी टर्म है, बट रियलिटी में एक इनविजिबल वॉल है जो हर सिक्योर सिस्टम के अंदर होती है, और अगर ये वॉल कमजोर हो तो हैकर बिना तोड़ फोड़ के ही अंदर आ जाता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझ। इमेजिन करो एक ऑफिस बिल्डिंग, एंट्री गेट पे गार्ड है, वो चेक करता है आईडी कार्ड, फिर ही रिसेप्शन तक सबको जाने दिया जाता है। लेकिन सर्वर रूम में सिर्फ ऑथराइज्ड स्टाफ ही जा सकता है। अगर कोई आउटसाइडर वहां चला गया बिना परमिशन के, दैट्स एन एक्सेस कंट्रोल फेलियर। अब ये कॉन्सेप्ट डिजिटली अप्लाई होता है हर ऐप, क्लाउड सिस्टम और सर्वर्स पे। एक्सेस कंट्रोल बेसिकली डिसाइड करता है किसको सिस्टम के किस पार्ट तक पहुंचने का एक्सेस है। इट डिसाइड हु यू आर, व्हाट यू डू, और कहां तक जा सकते हो। एक्सेस कंट्रोल का काम देखो, सिस्टम में हर यूजर के पास एक रोल होता है। एडमिन का फुल कंट्रोल, मैनेजर का लिमिटेड कंट्रोल, यूजर का रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल, और गेस्ट का मिनिमल एक्सेस। अब इन सब के पास डिफरेंट परमिशन होते हैं, फाइल रीड करने का, डेटा मॉडिफाई करने का, या सिर्फ व्यू करने का। जब कोई लॉग इन करता है, सिस्टम वेरीफाई करता है ये बंदा है कौन, और फिर चेक करता है इसको क्या करने की परमिशन है। अगर ये दोनों स्टेप प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुए तो सिस्टम सिक्योर, अगर नहीं तो काम हो गया। एक्सेस कंट्रोल के 3 मेन मॉडल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के। देखो यार, ये तो सबको पता है कि एक्सेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। चलो एक शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, डीएसी, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये सबसे फ्लेक्सिबल बट रिस्की मॉडल है। यहाँ डेटा ओनर खुद डिसाइड करता है कि किसको कितनी एक्सेस देनी है। फॉर एग्जाम्पल, विंडो में शेयर फोल्डर ऑप्शन, तुमने एक फाइल शेयर कर दी फ्रेंड के साथ, अगर वो उस फाइल को आगे शेयर करे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हैकर्स इसी फ्लेक्सिबिलिटी का मिसयूज करते हैं। नंबर 2, एमएसी, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, मिलिट्री और गवर्नमेंट सिस्टम में यूज होता है। यहाँ सिस्टम खुद डिसाइड करता है, यूजर नहीं। हर फाइल, यूजर और प्रोसेस के पास एक पास होता है, एक सिक्योरिटी लेबल लाइक टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल या पब्लिक। अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं तो एक्सेस डिनाइड, नो मैटर व्हाट। नंबर 3, आरबीएसी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये मॉडल आईटी में सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ एक्सेस मिलता है रोल के बेसिस, नॉट यूजर के नाम। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में एचआर, फाइनेंस और आईटी का रोल डिफरेंट होता है। हर रोल के पास अपनी परमिशन होती है। अगर कोई एचआर एम्प्लॉय आईटी कॉन्फिडेंशियल डेटा पे जाए, सिस्टम रोक देगा। आरबीएसी के सही इंप्लीमेंटेशन से 90% अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन भाई हैकर के पर्सपेक्टिव की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो हम कर देते हैं। अब सोचो एक हैकर के नजरिए से, उसको सिस्टम में घुसने के लिए पासवर्ड चुराने की जरूरत ही नहीं, उसको सिर्फ इतना करना होता है, एक्सेस कंट्रोल लॉजिक को फूल करना। वो देखता है क्या कोई हिडन एडमिन यूआरएल है, क्या सिस्टम वेरीफाई करता है कि यूजर ऑथराइज्ड है या फिर नहीं, क्या रूल्स क्लाइंट साइड ब्राउजर में स्टोर है। बस अगर एक छोटी सी वैलिडेशन मिल गई, वो रिक्वेस्ट मॉडिफाई करके डायरेक्टली एडमिन बन जाए। इन शॉर्ट, एक्सेस कंट्रोल इज अ गेटकीपर ऑफ योर सिस्टम। अगर गेटकीपर ही सो गया तो हैकर बिना अलार्म बजाए अंदर घुस जाए। ये समझना जरूरी है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फायरवॉल और एंटीवायरस से सिक्योर नहीं होती। रियल सिक्योरिटी स्टार्ट होती है प्रॉपर एक्सेस वेरिफिकेशन से। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटीज। एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी के कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं। नंबर 1, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये ओवास्प के टॉप 10 में हमेशा होते हैं। मतलब सिस्टम ने रूल्स तो बनाए ही पर प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं कर रहा। एग्जांपल के तौर पे एक नॉर्मल यूजर यूआरएल में एडमिन लिख के एडमिन पैनल एक्सेस कर, सिंपल बट डेंजरस। नंबर 2, वर्टिकल प्रिविलेज एक्सप्लोरेशन। यहाँ एक लो लेवल यूजर लाइक एम्प्लॉय अपना एक्सेस बढ़ा के एडमिन लेवल तक पहुंच जाए। एग्जांपल, यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, प्रोफाइल यूजर इज इक्वल टू एम्प्लॉय, उसको चेंज करके करता है प्रोफाइल यूजर इज इक्वल टू एडमिन। अगर सिस्टम चेक नहीं कर, कांग्रेट्स, यू आर द न्यू एडमिन। नंबर 3, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सप्लोरेशन। यहाँ अटैकर अपने ही लेवल के दूसरे यूजर्स का डेटा एक्सेस करता है। एग्जांपल के तौर पे एक यूजर इनवॉइस आईडी 100 एक्सेस करता है और नेक्स्ट मोमेंट वो चेंज करता है इनवॉइस आईडी 101 पे और किसी और कस्टमर का इनवॉइस देख लेता है। सिंपल पैरामीटर, टेम्परिंग इज इक्वल टू डेटा ब्रीच। नंबर 4, आईडीओआर, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये सबसे कॉमन और अंडररेटेड वर्नेबिलिटी है। सर्वर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जैसे फाइल आईडी या फिर डॉक्यूमेंट आईडी, एक्सपोज कर देता है बिना ऑथराइजेशन वेरीफाई। जैसे फाइल रिपोर्ट 001, अगर तुम 002.pdf लिखो और दूसरे यूजर की फाइल मिल जाए, दैट्स आईडीओआर। सेक्शन 3, रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी
कभी कभी छोटी लगती है, एक छोटा यूआरएल चेंज, एक मिसिंग वैलिडेशन, बट रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट मैसिव होता है। सिस्टम का पर्पस होता है ऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस दे और अनऑथराइज्ड को रोकना, लेकिन जब यही सिस्टम कंफ्यूज हो जाए कि कौन ऑथराइज्ड है और कौन नहीं, तो गेम ओवर। चलो समझते हैं विद सम रियल वर्ल्ड स्टोरीज। केस 1, फेसबुक बग बाउंटी, एक्सेस विदाउट लॉगिन। कुछ साल पहले एक एथिकल हैकर ने फेसबुक में एक बग फाउंड किया जहां यूजर आईडी मैनिपुलेट करके कोई भी दूसरे अकाउंट के मैसेज एक्सेस कर सकते हैं। सोच के देखो, बिना लॉगिन किसी के पर्सनल मैसेज तक एक्सेस। फेसबुक ने इमीडिएटली पैच किया और उस हैकर को $10,000 का बग बाउंटी दिया। दैट्स हाउ डेंजरस एक्सेस कंट्रोल। केस 2, उबर डेटा ब्रीच। 2016 में उबर का एक इंटरनल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ। रीजन, इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल। डेवलपर ने क्रेडेंशियल्स और एक्सेस टोकन गिटहब पे कमिट कर दिए थे। अटैकर ने वो टोकन यूज करके उबर के प्राइवेट AWS सर्वर्स एक्सेस कर लिए। रिजल्ट, 57 मिलियन यूजर्स और ड्राइवर्स का डेटा ली। एक सिंपल मिसिंग एक्सेस वर्नेबिलिटी ने पूरे इकोसिस्टम को हिला दिया। एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी कभी-कभी एक डोमेन इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब एक वर्नेबिलिटी से हैकर्स अंदर तो घुस गए, फिर वो सेकेंडरी सिस्टम्स, APIs और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन तक भी पहुंच जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक ई-कॉमर्स साइट पे एडमिन पैनल एक्सपोज मिल गया। अब अटैकर्स प्रोडक्ट मॉडिफाई करते हैं, प्राइस चेंज करते हैं और कस्टमर के पेमेंट डिटेल्स एक्सेस कर लेते हैं। अगले दिन हेडलाइंस बनती है, मैसिव डेटा ब्रीच, एक्सपोज्ड कस्टमर डेटा। एक एक्सेस कंट्रोल ब्रीच का इंपैक्ट सिर्फ टेक्निकल नहीं होता, ये बिजनेस लेवल डिजास्टर होता है। कंपनीज को GDPR या इंडियन DPDP एक्ट के तहत हैवी पेनल्टीज मिलती हैं, ट्रस्ट डैमेज होता है और कंपनीज को सर्वर शट डाउन करने पड़ते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशंस। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में ग्लोबल एक्सेस कंट्रोल से होने वाली ब्रीचेस ने कंपनीज को $6.2 बिलियन का नुकसान करवाया। अब यार एक साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देख, एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी एक छोटी गलती लगती है पर ये हर साइबर सिक्योरिटी लेयर को अंडरमाइन कर सकती है, चाहे तुम्हारा एन्क्रिप्शन स्ट्रांग हो या फायरवॉल एडवांस हो। अगर एक्सेस सिस्टम ही कंफ्यूज हो गया तो हैकर्स का काम इजी है और इसीलिए प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर्स एक्सेस कंट्रोल टेस्टिंग को लॉजिक बेस्ड हैकिंग कहते हैं। ये कोडिंग एक्सप्लॉइट नहीं, माइंड एक्सप्लॉइट। इन शॉर्ट, एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी एक इनविजिबल थ्रेट। दे डोंट ब्रेक योर सर्वर्स, दे बाईपास योर लॉजिक। और जब सिस्टम का लॉजिक ब्रेक होता है तो कोई भी हैकर तुम्हारा डेटा लीक कर सकता है बिना सिस्टम को तोड़े हुए। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐप या वेबसाइट एक्सेस डिनाइड दिखाए, समझ लेना वो मैसेज तुम्हें प्रोटेक्ट कर। सेक्शन 4, हाउ हैकर्स एक्सप्लॉइट इट। हैकर्स ये वर्नेबिलिटी कैसे फाइट करते हैं? नंबर 1, URL मैनिपुलेशन, पैरामीटर्स और आईडी चेक करके अनऑथराइज्ड एक्सेस चेक करते हैं। नंबर 2, फोकस्ड ब्राउजिंग, हिडन एंड पॉइंट गैस कर /admin/backup। नंबर 3, API टेस्टिंग टूल, बर्बसूट या फिर OAuth Zep, इन जैसे टूल से सर्वर्स रिस्पॉन्स टेस्ट करते हैं। नंबर 4, रोल टेम्परिंग, कुकीज और टोकन्स में रोल वैल्यू चेंज करके एडमिन बनाने की कोशिश। एक स्किल्ड अटैकर एक वर्नेबिलिटी से पूरा सिस्टम हैक कर सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चले। सेक्शन 5, हाउ टू प्रिवेंट एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी। प्रिवेंशन का रूल सिंपल है, नेवर ट्रस्ट द क्लाइंट साइड, ऑलवेज वेरीफाई एक्सेस इन सर्वर साइड। नंबर 1, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इंप्लीमेंट करो, अभी करो। नंबर 2, डिनाई बाय डिफॉल्ट पॉलिसी, एक्सेस मत दो जब तक स्पेशली अलाउ ना हो। नंबर 3, पैरामीटर वैलिडेशन और टोकन ऑथेंटिकेशन यूज करो। नंबर 4, सेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखो। नंबर 5, रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग और कोड रिव्यू करते रहो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेस कंट्रोल लॉजिक को एप्लीकेशन के कोड में इंप्लीमेंट करो, ना कि बाद में पैच लगा। एक्सेस कंट्रोल एक साइलेंट किलर है, सिस्टम सिक्योर लगता है पर अंदर से हॉलो होता है। रिमेंबर, हैकर्स डजंट ब्रेक इन, दे लॉग इन। सो अगर तुम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो एक्सेस कंट्रोल वर्नेबिलिटी समझना मैंडेटरी है। आप देख रहे थे हैक टू रूट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डीप साइबर सिक्योरिटी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड कीप लर्निंग।